सर देखिए, हमने सारी ब्रीड पे काम किया। लगभग 2 साल से हमारे पास बोर भी है। जी जी सर, देसी नस्ल तो काफ़ी है हमारे भारत में, तो फिर बोर क्यों लाए? देसी छोड़ कर विदेशी पर क्यों आ गए आप? हाँ सर, जिसमें कमाई होगी हर हाल में दुकान हमें वैसी चीज़ की लगानी चाहिए जिसमें कमाई अच्छी हो। तो वो देखा जाए तो बोर में अल्हम्दुलिल्लाह कमाई बहुत अच्छी है। जो जनरल फार्मिंग करते हैं उसमें भी 5 से 6 किलो प्रति महीने के हिसाब से इसके बच्चे की ग्रोथ हमारी आती है। यही कारण है कि ये सबसे महंगा है सर। ये 1.5 साल में सर 2 बार बच्चे देते। इसकी भी 2 बच्चे आते हैं सर। 2 बच्चे? 2 बच्चे आते हैं। कोई बकरी वैसी है जो बड़े पेट की बच्ची है, बकरी है वो 3-3 बच्चे देती है। अगर अच्छी फिटिंग होती है तो मेल गोट का जो वेट गेन आएगा वो लगभग 70 किलो और फीमेल जो होगी अबाउट 50 किलो के आसपास। किसान क्राफ्ट ऑफिशियल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। और किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वेट गेन करने वाली बकरी के नस्ल की। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विदेशी नस्ल की बकरी यहाँ पर मौजूद है। ये बकरी जो है साउथ अफ्रीका से आई है। साउथ अफ्रीकन बोर गोट इसका नाम है, साउथ अफ्रीकन बोर इसको कहते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में बोर गोट के ऊपर रहने वाली है कि क्या खासियत है इसकी, क्यों इतनी महंगी है भैया, क्यों इसको इतने लोग पसंद कर रहे हैं। कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। और हमारे साथ है शाहनवाज भाई, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्नत गोट फार्म के मालिक हैं। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। सर आपके और आपके जितने व्यूअर हैं सभी का मेरे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है सर। उन्नत गोट फार्म से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरा पता क्या है हमारे किसान साथियों को बता दीजिए। मेरा फार्म जो है उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि लुकी नंदलालपुर, सकड़ी सड़ैया, कुनहनी, मुजफ्फरपुर, बिहार में है सर। सर ऐसे तो शुरू से ही आप बर्बरी के ऊपर काम कर रहे थे, तो ये बोर लाने का उद्देश्य? हाँ सर देखिए, हमने सारी ब्रीड पे काम किया। लगभग 2 साल से हमारे पास बोर भी है। जी जी। बोर थोड़ा सा पहले कम था, अभी हमारे पास 22 पीस फीमेल और 1 पीस मेल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बच्चे भी लगभग हमारे पास 14-15 पीस हैं। सर देसी नस्ल तो काफ़ी है हमारे भारत में, तो फिर बोर क्यों लाए? देसी छोड़ कर विदेशी पर क्यों आ गए आप? हाँ सर, जिसमें कमाई होगी हर हाल में दुकान हमें वैसी चीज़ की लगानी चाहिए जिसमें कमाई अच्छी हो। तो वो देखा जाए तो बोर में अल्हम्दुलिल्लाह कमाई बहुत अच्छी है। तो काफ़ी महंगी ब्रीड आती है सर ये महंगी है, वो बात हमें माना, इसीलिए तो हमारे पास अभी हमने कम रखा। अगर ये सस्ती होती तो हम जिस तरह बर्बरी हमारे पास 300 है तो बोर भी हमारे पास 500 हुआ करता। लेकिन एक तो महंगी है, दूसरी इसको बेचने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। हर किसान इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे किसान जो ब्रीडिंग के लिए लेना चाहते हैं, जैसे ब्रीडिंग बक लेना चाहते हैं, जो आंडू लेना चाहते हैं, वो बोर का इस्तेमाल करते हैं। या वैसे पूंजीपति किसान जो चाहते हैं कि नहीं सिर्फ बोर की फार्मिंग करें। और बोर का स्पेशली बोर की फार्मिंग में क्या होता है कि बोर का बच्चा सिर्फ फार्मिंग में जाता है, ना कि कटिंग में जाता है, ना कुर्बानी में जाता है। इसलिए इसको बेचना थोड़ा सा कष्टदायक होता है, लेकिन फार्मिंग में इसके पैसा बहुत अच्छा आता है। चलिए अच्छी बात है, उस पर भी मैं सर आऊँगा। सबसे पहले बता दीजिए सर, बोर नस्ल की जो बकरी है इतनी महंगी क्यों, क्या इसकी खासियत है? जी, इंडिया में अपने जितनी भी ब्रीड है उन सबसे ज़्यादा वेट गेन इसकी बहुत ज़्यादा आती है। जैसे यूँ देखा जाए अच्छे बोर से, मतलब फुल ब्लड को बोर से फुल ब्लड से क्रॉस करवाते हैं तो 6 से 7 किलो प्रति महीना, ऑन एवरेज भी देखा जाए तो 5 किलो प्रति महीना के हिसाब से हमारा जानवर ये बढ़ता है। हम लोग के जनरल जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, बहुत हाईटेक फार्मिंग नहीं है हम लोग का, जो जनरल फार्मिंग करते हैं उसमें भी 5 से 6 किलो प्रति महीने के हिसाब से इसके बच्चे की ग्रोथ हमारी आती है। यही कारण है कि ये सबसे महंगा है सर। सबसे महंगा यही कारण है जी सर। प्रजनन क्षमता कैसी है, दूध देने की क्षमता कैसी है? सर इसमें दूध देने की क्षमता कम होती है, बट इसमें फैट का रेशियो इतना अधिक होता है। अन्य बकरियों में देखा जाए तो फैट का रेशियो होता है वो लगभग 4% होता है, और इसमें फैट का रेशियो होता है लगभग 8% के आसपास होता है, जिसके कारण इसके बच्चे की वेट गेन जो आती है ना वो ज़्यादा आ जाती है। यानी कि जो भी दूध दे अपने बच्चों का वो पेट भर सकती है, उसके बच्चे की पेट इजीली भर जाती है सर, आराम से भर जाता है। सर उसकी वेट गेन उसी से आ जाती है सर। प्रजनन क्षमता सर कैसी है? ये 1.5 साल में सर 2 बार बच्चे देती है। जनरल बकरी जो होती है 12 से 13 महीने में 2 बार बच्चे देती है, और ये 1.5 साल में 2 बार। 16 महीने में? 16 महीने में। एक बार में कितने बच्चे देती है सर? इसकी भी 2 बच्चे आते हैं सर। 2 बच्चे? 2 बच्चे आते हैं। कोई बकरी वैसी है जो बड़े पेट की बच्ची है, बकरी है वो 3-3 बच्चे देती है। या तो जनरली पहली बार जो माँ बनी है वो एक बच्चे दे दी? सॉरी सर, बोर में ये खूबी होती है कि पहली बार वाली भी लगभग 80% बकरी वैसी होती है जो 2 बच्चे देती है सर। पहली बार में भी? पहले बार में भी 2 बच्चे देती है सर। अब बात करते हैं सर कि आपने बताया था कि बिक्री कम होती है। बिक्री जब कम इसकी होती है तो क्यों इसके फार्मिंग लोग करेंगे? सर वही तो, अभी अगर वैसा होता कि बिक्री अगर प्रचुर मात्रा में होती है, भरपूर मात्रा में होती है, तो इसकी फार्मिंग भी बहुत अधिक होती है। महंगी होने के कारण सर जी इसकी बिक्री कम होती है। एक तो कटिंग में जाता नहीं सर जी, कुर्बानी में जाता नहीं, मटन वाले लेते नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी पैसा नहीं होती कि इतना महंगा जानवर खरीद के वो कटिंग में लगा दे, 600-700 रुपये किलो भी दिया जाए। सिर्फ ये ओनली फार्मिंग में जाती है सर, फार्मिंग जाती है या क्रॉस ब्रीडिंग के लिए जाती है सर। क्रॉस ब्रीडिंग? जी सर। अब सर ये आपका ब्रीडर है जो अभी हम हमारे भाई स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, अगर कोई बर्बरी का फार्मिंग करना चाहे, या बर्बरी का फार्मिंग कर रहा है, या ब्लैक बंगाल की फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें इसका ब्रीडर इस्तेमाल करे तो वेट गेन कितना बढ़ सकता है सर? जनरल देखा जाए तो ब्लैक बंगाल अपने गांव वाली, वहाँ से हम शुरू कर देते हैं। अगर गांव वाली ब्लैक बंगाल देखा तो 1.5 से 2 किलो प्रति महीना। जैसे ही अगर इससे क्रॉस करवाते हैं 1 किलो बढ़ेगा, वो 2.5 से 3 किलो चला जाएगा। यानी ब्लैक बंगाल से अगर करेंगे तो 2.5 से 3 किलो उसका वेट गेन हो सकता है। नेचुरल वेट गेन आता है उसमें, अगर बोर से क्रॉस करवाते हैं तो 1 किलो प्रति महीना प्रति बच्चे के हिसाब से वेट गेन हमें अधिक देगा। अगर जखराना की क्रॉस ब्रीड से क्रॉस करवाते हैं तो लगभग उसका वेट गेन जो आता है वो 4 किलो। बर्बरी से क्रॉस करवाते हैं तो उसका भी वेट गेन प्रति महीना लगभग 4 किलो के आसपास ले लेता है सर। जो कहने का मतलब कि जो उसका नेचुरल वेट गेन आता है, जिस ब्रीड को आप क्रॉस करवाते हैं, अगर बोर से क्रॉस करवाते हैं उसके वेट गेन में 1 किलो का इजाफा, मतलब 1 किलो की बढ़ोतरी हो जाती है सर। बढ़ोतरी हो जाती है।
भोजन वगैरह का कैसा जो नॉर्मल बकरी है उसी हिसाब से इसका भी है या फिर कुछ अलग है सर इसका डाइट? नॉर्मल बकरी की तरह ही खाती है, लेकिन इसमें दाना का रेशियो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं ताकि वेट गेन और अधिक ले और अच्छा ले सर। आज तो बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं सर बोर गोट फार्म के ऊपर या गोट के ऊपर, लेकिन सर प्योरिटी कहीं नहीं मिल पाती है। आपके यहाँ जो बोर गोट है सर इसकी प्योरिटी क्या है? सर इस हमारे यहाँ जो बोरगोट है वो 90 प्लस में है सर। 90 प्लस में, लेकिन हमारा पास मेल जो है वो फुल ब्लड का बच्चा है सर। 100% में ही है जी सर। हमारे सर जो फीमेल है वो 90 प्लस है। प्लस में है सर। तो सालाना कितने बच्चे आपके यहाँ से आ जाते हैं? हमारे पास अभी फिलहाल तो हमें मतलब यूँ समझिए कि सालाना नहीं, हर 1.5 साल पे हमारी बकरी 2 बार बच्चे देती है। ऑन एवरेज 2 दूनी 4 बच्चे हमारे पास आ जाते हैं सर। बोर गोट आपके पास कितने हैं? 22 पीस फीमेल और 1 पीस मेल है सर। अगर यहाँ से कोई बोर का फीमेल या तो मेल अगर लेना चाहे तो क्या आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ, बेशक हमारे फार्म पे आ सकते हैं। उनको मेल या फीमेल जो भी चाहिए हमारे यहाँ से मिल जाएगी। ये नग से देते हैं या किलो से देते हैं सर? ये हमारे यहाँ नग से मिलता है सर। ये नग से मिलता है। नग से मिलता है। मिनिमम कितना उनको खर्च करना पड़ेगा एक बोर गोट के लिए? मिनिमम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम का तो कोई नहीं होता सर। मिनिमम हमारे यहाँ 35,000 से शुरू हो जाता है सर। यानी कि बोर गोट की शुरुआत आपके यहाँ 35,000 से हो जाती है? छोटे बच्चे छोटे बच्चे सर। कितना उम्र होगा उसका सर? उसकी आयु लगभग 4 महीने के आसपास की होगी। मेल और फीमेल में इसका ग्रोथ रेट अलग होता है क्या सर? जी सर, मेल का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फीमेल की थोड़ी सी कम होती है। अगर 1 साल का जो मेल है उसका वेट गेन क्या होगा और जो फीमेल है उसका वेट गेन क्या होगा? अगर अच्छी फिटिंग होती है तो मेल गोट का जो वेट गेन आएगा वो लगभग 70 किलो और फीमेल जो होगी अबाउट 50 किलो के आसपास। तो इसमें भी वही सब प्रक्रिया लागू करनी होती है रिवार्डिंग वैक्सीनेशन की या कुछ अलग से करनी? सब कुछ सेम होता है, सिर्फ इसमें खिलाने पिलाने का जो खर्च होता है, इसमें दाना का प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा, उसकी अपेक्षा उसको हम लोग 250 देते हैं, इसको हम लोग आधा किलो देते हैं सर। उसकी जस्ट डबल देते हैं। मतलब ये समझिए कि उसमें 10 रुपये खर्च करते हैं तो इसमें 20 रुपये हम खर्च करेंगे सर। अगर कोई भाई हमारे जिनके पास पूंजी हो, अगर 10 बोर गोट से वो बकरी पालन की शुरुआत करें, बोर नस्ल से बकरी पालन की शुरुआत करें, तो सालाना कितनी कमाई हो सकती है? सर जी, एक बकरी से लगभग 1 साल में 40 से 50 रुपये कमाई हो जाएगी सर। एक बकरी से? सर। मैनेजमेंट उसी तरह से? मैनेजमेंट नहीं, तो फीडिंग कॉस्ट तो हमने बोला ना कि सर जी हमारी लागत थोड़ी सी अधिक होती है। हमारा फीडिंग कॉस्ट जो प्रति महीना जो हम लोग जनरल बकरी में 300 रुपये देते हैं तो इसमें 600 रुपये खर्च करना होगा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, आपका भी और आपके जितने भी व्यूअर सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान साथियों, आपने सुना है क्यों इसकी फार्मिंग आप करेंगे, कितना मुनाफा आपका हो सकता है, क्यों ये खास ब्रीड है, हर तरह की जानकारी देने की कोशिश की गई है। तो ऐसे जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे तो किसान क्राफ्ट ऑफिशियल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।